यारों के प्रेसिडेंट यादव हमारे साथ हैं। पीड़ित परिवार के घर पे आए थे, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग इन्होंने गिरफ्तार कर रखे हैं, आप लोगों के सामने भी क्लियर हो चुका है कि वो दोषी नहीं है। तो सबसे पहले तो उन्हें रिहा किया जाए। फिर दूसरी मांग कि ये जो घर तोड़ने की बात कही जा रही है, ये तो थोड़ा आगे आ जाते हैं। परिवार वालों क्या कुछ बात हुई? प्रेम की पत्नी से आप मिलकर आए हैं, संवेदना व्यक्त करने आए थे, क्या कुछ बात हुई? देखिए, सबसे पहले जो दोषी नहीं है उन लोगों को रिहा किया जाए, ठीक है। इनके बाबा हैं उसमें, इनके चाचा हैं बच्चों के उसमें। और दूसरा ये जो घर तोड़ने की बात कही जा रही है, इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर देखिए, मैं कभी कोई भड़काऊ भाषण नहीं देता हूँ। मैं हमेशा हर समाज में प्यार मोहब्बत चाहता हूँ। यही बात हमसे जुड़े लोग भी जानते हैं। मैं कुछ बात ऐसी नहीं कहूंगा जो बायस्ड हो जाए, जो एक समाज को लेकर चले। मैं चाहूंगा कि प्रदेश में, देश में शांति का माहौल बना रहे और गगन जी, आप दोनों जातियों में, आज आप इस दोनों परिवार जातियों में प्यार मोहब्बत रहे। इसी क्रम में मैं इतना कहूंगा, क्या आप इस इसी क्रम में मैं इतना कहूंगा, भड़काऊ पोस्ट जो हो रहे हैं ये भाईचारे को खराब करने के लिए हो रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग करना चाहते हैं जिन्हें रोटियां सेकनी है अपनी राजनीतिक। तो सबसे पहले मैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, उनसे कह देना चाहता हूं कि ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। किसी ने अपने लोग खोए हैं तो इसको राजनीतिक बिल्कुल ना बनाया जाए। और आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, मीडिया की। मैं आप लोगों के सामने कह के जा रहा हूं, कोई आदमी अगर आ रहा है तो कोई ऐसी चीज आप ना दिखाएं बाहर जो कंट्रोवर्सी बन जाए और जो दो समाज के बीच में भाईचारा खराब करे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। गगन जी, आप युवा हैं, मुझे लगता है तमाम युवा आपको फॉलो करते हैं और आज यहाँ पे ताकि हजारों की संख्या में प्रेमचंद यादव के समर्थक नारेबाजी किए। मुझे लगता है आप जैसे युवाओं को एक संदेश देना चाहिए देश को कि एक ऐसा संदेश जाए। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जाति विशेष लड़ाई बनाया जा रहा है इस मुद्दे को, सबसे पहले तो आप इस भड़काऊ बयान से लोगों के द्वारा जो आपत्तिजनक बातें करी जा रही हैं, किसी विशेष समाज के द्वारा जो किसी को ट्रिगर किया जा रहा है और लोगों को उकसाया जा रहा है, सबसे पहले इस काम को बंद कीजिए। क्योंकि ये वो समाज है, अगर हम सनातन की भी बात करें तो गर्गाचार्य, अगर आप लोगों को पता हो तो, ये यादवों का और ब्राह्मणों का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, ठीक है। तो उस रिश्ते को राजनीति के चक्कर में खराब ना किया जाए। अगर ये खराब होगा तो ना सिर्फ इस जिले में, ना सिर्फ इस प्रदेश में, बल्कि पूरे राष्ट्र में एक जातिवाद का माहौल बनेगा, जिससे हम लोग कभी आगे नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग पीछे जाएंगे। सत्यप्रकाश दुबे के पांच लोगों की हत्या हुई, वहां जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हम लोगों के ऊपर कम्युनिटी का प्रेशर है। मैं उनके परिवार के लिए भी सांत्वना प्रकट करता हूं, लेकिन हम लोगों को ये कहा गया कि आप समाज की आवाज उठाते हैं। मैं उनके लिए भी यही चीज कहूंगा। देखिए, उनके समाज के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके समाज के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, हमारे समाज के लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन बीच में एक समझदारी वाला बयान जरूर आना चाहिए। अगर मैं समझदारी की बात कर रहा हूं कि दोनों समाज के बीच हिंसा ना हो, प्यार मोहब्बत बरकरार रहे। जो हो गया उसके लिए हमें भी दुख है, लेकिन आगे कोई घटना ना हो, यही बयान अगर उनके द्वारा भी, उनके समाज के द्वारा भी आएगा तो मैं यकीनन विश्वास रखता हूं इस चीज पर कि भाईचारा तो बना ही रहेगा और प्रशासन फिर तरीके से कार्रवाई कर पाएगा और जो दोषी होगा उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और जो निर्दोष लोग आज की तारीख में जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाएगा। तहसील में दलील दोनों परिवार जो है पक्ष किया और आज दोबारा पैमाइश हुई, प्रशासनिक टीम से आपकी बात भी हुई है, पैमाइश होके गया है, क्या कुछ बात हुई? देखिए, ये जो घर तोड़ने की बात कही जा रही है, इसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये उनके प्रेम यादव जी के फादर साहब के द्वारा बनाया गया था, जो कि आर्मी में अपनी सेवा दे चुके हैं और काफी सालों पहले ये घर बनाया गया था। अब अननेसेसरली इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आप, ये तो लहर चल रही है ना बुलडोजर चलाने वाली। अगर बुलडोजर चलेगा इस घर पर, देखिए हमने तो एक चीज का भरोसा दिलाया, चाहे हमें अपने समाज के सामने झोली फैलानी पड़े, इन बच्चों का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। आपका बुलडोजर कहाँ चलना चाहिए वहां आप ध्यान रखिए। बुलडोजर वहां भी चलना चाहिए था जब हम बलिया में हेमंत यादव की हत्या हुई थी, तो उसके हत्यारे जो थे उनके घर पर भी चलना चाहिए था। पुष्पेंद्र यादव जब
उनकी हत्या हुई थी, उनकी वाइफ ने भी फिर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला था। तो उसके गुनहगार जो हैं उन लोगों के भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो बुलडोजर तो चलने की बहुत सारी जगह हैं, आप वहाँ पे चलाइए। अगर प्रशासन के पास तेल खत्म हो जाता है, शासन के पास बुलडोजर चलाने का तेल खत्म हो जाता है, तो हम लोग मिल के दे देंगे तेल आपको। लेकिन आप ऐसे इनजस्टिस ना करिए, आप ऐसा भेदभाव ना कीजिए कि एक पर्टिकुलर समाज को आप लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग साहब बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, हमारा भी संगठन है IRO, इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं। अगर भाजपा इसको, और मैं बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, ना ही मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ, लेकिन भाजपा अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगा तो फिर मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि फिर ये नुकसान आप लोगों को देगा, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि आने वाले चुनाव में हमारे लोग हर जगह हैं। हम उन्हें कहेंगे कि देखिए आपके समाज के साथ कैसे इनजस्टिस हो रहा है, और अगर आप आज इन लोगों को मजबूत बनाएंगे तो बहुत ऐसे देवरिया जैसे बहुत जिले हैं जहाँ पर आपके लोगों को दबाया जाएगा। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर क्या आपकी राय है? देखिए, क्या वो सामाजिक जमीनों को कब्जा मुक्त नहीं कराया जाना चाहिए? देखिए, ये कार्रवाई होगी और हमें प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी, न्याय मिलेगा। लेकिन इसी क्रम में मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हम सांत्वना देने आए हैं पीड़ित परिवार को, एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, और हम यहाँ ये चीज़ बता के जाएंगे आप लोगों के बीच, आपके मीडिया के माध्यम से, कि दोनों समाज में भाईचारा बना रहे। नहीं तो बाहर जो युवा आपको हजारों की संख्या में हमारे साथ आए हुए दिख रहे हैं ना, अगर हम ही उन्हें मिसगाइड कर देंगे तो आप देखिए देवरिया में कितना माहौल खराब होगा, और ना सिर्फ एक जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में माहौल खराब होगा। तो हम लोग अगर मैच्योर हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी भड़काऊ भाषण ना दें और दोनों समाज के बीच प्यार बना रहे। यही चीज मैं बार बार आपसे कहूंगा। यही बातें हुई हैं कि अननेसेसरली उनके घर को तोड़ने की बात कही जा रही है, ठीक है, उनके दादाजी के नाम पे था, बच्चों ने बताया। तो देखिए, आप एक बार ना दर्द महसूस करके देखिएगा, वो बच्चे कितने छोटे हैं, अभी उनको परिवार का महसूस करना। हाँ, अभी मैं आऊंगा ना, उस पर भी आऊंगा मैं। अभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन दर्द तो दोनों परिवारों का है। देखिए, अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे, पिछली जब हमारा बाइट हुआ था, हम बिहार की यात्रा पे थे 1 से लेकर 8 तारीख तक, तो हमने कहा था कि हम किसी एक विशेष समाज के सपोर्ट में नहीं है। इंसाफ दिलाने का काम, न्याय दिलाने का काम प्रशासन का है। हम लोग सिर्फ अपनी जिम्मेदारी इतनी निभाते हैं कि अगर हमारे समाज के लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है तो हम अपने समाज को थोड़ा संभाल कर चलें, अभी कि आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहिए, ठीक है, गलती ना हो जाए, आप आवेश में ना आ जाएं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इनफैक्ट मतलब लास्ट में जाकर होना समझौता ही है, लेकिन समझौते से पहले ऐसा ना हो कि बहुत लोगों को हानि हो जाए, तो हमें दुख होगा उस चीज में। अगर हमारे एक भी साथी पर लाठी भी चलती है ना, तो वो हमें दुख देती है, हमें पीड़ा देती है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हजारों लोग जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो उनकी पीड़ा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके माध्यम से भी उन्हें समझाएं कि आप आपसी भाईचारा बनाए रखें, और प्रशासन से, शासन से सिर्फ यही कहना चाहेंगे, उचित कार्रवाई कीजिए। आप लोग एक तरफ आप लोग अपना झुकाव मत रखिए। अगर मैं योगी जी को कहना चाहूंगा, अगर योगी जी आप इनजस्टिस करते हैं तो इसका खामियाजा भाजपा भुगतेगी, क्योंकि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, अप्रोक्सीमेटली 26 करोड़। हम लोग दम रखते हैं अपने लोगों को समझाने का, फिर मनाने का। और ऐसी हरकतें जो होती हैं, जब इंसाफ नहीं मिलता है और जो निर्दोष है उसी को दोषी बनाया जाता है किसी विशेष नेता के द्वारा, तो फिर ये पीड़ा पूरे समाज को देगी, फिर वोट की चोट दी जाएगी। हम नहीं चाहते कि चोट ऐसी दी जाए जिससे कि किसी को खरोच आए या खून निकले। हम अगर चोट देंगे तो फिर वोट की चोट देंगे। के इस मामले पे अब तमाम अलग अलग पार्टियां जो जातिगत रंग देने का कोशिश कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। आप क्या सोचते हैं इस पे? ये बहुत खतरनाक है, तभी मैंने आप लोगों से कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाहर क्या दिखा रहे हैं। अगर जातीय हिंसा होगी तो वो सिर्फ जिले तक सीमित नहीं रहेगी, वो फिर पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में जातिवाद का माहौल बनाएगी। तो इससे हमें बचना है। गगन जी का एक आखिरी संदेश देश के लिए, तमाम उन युवाओं के लिए जो इस समय तमाम उनके जहन में तमाम बातें चल रही है। देखिए, देश को अभी रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, युवाओं के बेहतर भविष्य की, आपसी प्रेम,
इन सब की ज़रूरत है, हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अगर इन्हीं हिंसाओं में हम लोग पड़ेंगे तो हमारा दिमाग कभी भी अच्छे से नहीं सोच पाएगा और हम जातिवाद के चक्कर में अगर पड़ गए, जातिवाद अगर इतना है कि आप अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन जातिवाद इस तरीके से ना हो जाए कि आप दोषी को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी भीड़ को जुटा रहे हैं। तो हमने गगन यादव जो आईआरओ के प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की और गगन यादव एक युवा के तौर पे, एक प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने कहा कि जातिगत एंगल देना ठीक नहीं है और प्रशासन को दोनों पक्षों को देखना चाहिए। देवरिया रुद्रपुर कांड की पूरी अपडेट के लिए गांव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए। विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार।